गाइस, रूस और यूक्रेन का वॉर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और ऐसे में एक हैरत अंगेज कारनामा सामने आया है। जी हाँ गाइस, एक बच्चे ने दक्षिण पूर्वी यूक्रेन से अकेले 1000 किलोमीटर का सफर तय किया और स्लोवाकिया पहुंच गया और इस बच्चे की उम्र महज 11 साल है। बच्चे के माँ बाप यूक्रेन नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए अकेले बच्चे को सुरक्षित स्थान पर भेजने का फैसला किया। इस बच्चे के हाथ में एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था और माँ द्वारा लिखा गया एक संदेश भी था। एक मुश्किल यात्रा पूरी करने के बाद ये लड़का जब स्लोवाकिया बॉर्डर पर पहुंचा तो उसने अपनी स्माइल, ब्रेवरी और काइंडनेस से स्लोवाकिया अधिकारियों का दिल जीत लिया, जिसके बाद स्लोवाकिया के गृह मंत्रालय ने इस बच्चे को पिछली रात का सबसे बड़ा नायक कहा। दोस्तों, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान था नहीं, क्योंकि ये महज 11 साल का बच्चा है। सलाम है इसके हौसले को। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कई गुफाएं देखी होंगी, लेकिन वियतनाम के हैंग सोन डुंग गुफा के बारे में आपने शायद ही सुना होगा। जी हाँ, वियतनाम में स्थित इस गुफा को दुनिया का सबसे बड़ा गुफा कहा जाता है। इस गुफा के अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। इस गुफा के अंदर पेड़ पौधों से लेकर जंगल, बादल, नदी और सब कुछ है। सालों पुरानी इस गुफा को 2013 में पहली बार पर्यटकों के लिए खोला गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुफा के अंदर जाने वाले पर्यटकों को कम से कम 6 महीनों तक 10 किलोमीटर पैदल चलने और 6 बार चट्टानों पर चढ़ना सिखाया जाता है। इसके बाद ही उन्हें गुफा में ले जाया जाता है। दोस्तों, क्या आप इससे पहले इस फैक्ट को जानते थे? ब्यूटी और फैशन कंपनी नायका आज पूरी दुनिया में फेमस है। इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आम जनता ही नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर्स भी करते हैं। दरअसल नायका की एमडी और सीईओ फाल्गुनी नायर हैं, जो कि पहले एक बैंकर थी और भारतीय कंपनियों के संस्थापकों को पैसा जुटाने के लिए यूरोप और अमेरिका में रोड शो करने में मदद करती थी, जिससे उन्हें निवेश और शेयर बाजार का अच्छा खासा नॉलेज हो गया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने साल 2012 में अपने स्टार्टअप नायका के लिए किया। जिसके बाद कई बॉलीवुड एक्टर्स और बिजनेसमैन ने नायका में इन्वेस्ट किया और आज नायका देश में ब्यूटी प्रोडक्ट की टॉप ई कॉमर्स साइट में शामिल है। अगर आप भी शेयर मार्केट में निवेश करके पैसा कमाना चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट आज ही खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। गाइस, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के एक्टर जॉनी डेप ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुके थे। दरअसल जॉनी डेप ने अपने पूरे करियर में 5000 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन साल 2017 में अपनी खराब स्पेंडिंग हैबिट की वजह से उन्होंने अपने पूरे पैसे खर्च कर दिए। उन्होंने करोड़ों रुपए स्टाफ की सैलरी, आर्ट, वाइन, प्राइवेट जेट और प्राइवेट आइलैंड में खर्च कर दिए। और एक टाइम ऐसा आया जब उनके पास उनकी लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। करंटली उन्होंने वापस पैसे कमा लिए हैं, लेकिन गाइस, इस कहानी से एक बात तो क्लियर है, पैसे कमाना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पैसा बचाना भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अपने पैसों को मैनेज करना सीखिए। और गाइस, आमतौर पर हम लोग ऐसे पासवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिन्हें याद रखना हमारे लिए आसान हो, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती भी है, क्योंकि आसानी से याद होने वाले पासवर्ड्स हैकर्स का काम आसान कर देते हैं। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग के कारण पूरी दुनिया में साइबर अटैक्स की संख्या में इजाफा हुआ है। हाल ही में मोबाइल सिक्योरिटी फर्म लुकआउट ने भी 20 ऐसे पासवर्ड्स की लिस्ट जारी की है जो कि बेहद आसान है और आम लोग इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि ABC 123, 11111 और QWERTY जैसे पासवर्ड्स इसमें शामिल है। इसमें एक और पासवर्ड है I love you, जो कि बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यदि आप भी किसी आसान पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका अकाउंट खतरे से खाली नहीं है। अपना पासवर्ड तुरंत चेंज कर लें। ऐसे ट्रेन से सफर करने वालों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि अगर इसी पटरी पर दूसरी ट्रेन आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसे कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल होता है और इसी वजह से जान माल के नुकसान का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसी नुकसान को रोकने के लिए हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ऐसी तकनीक कवच का ट्रायल करवाया, जहां खुद एक तरफ रेल के इंजन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव थे तो दूसरी ट्रेन में अन्य रेलवे अधिकारी। अब दोनों ट्रेन एक ही पटरी पर थी, दोनों के बीच की दूरी 380 मीटर थी और जैसे ही इससे आगे लोको पायलट ने ट्रेन बढ़ाने की कोशिश की, ट्रेन में सायरन बजने लगा। सबसे खास बात यह रही कि इसी निश्चित दूरी पर यानी कि 380 मीटर से पहले ही ट्रेन अपने आप रुक गई। मतलब यह हुआ कि कवच टेक्नोलॉजी से किसी भी स्थिति में अगर दो ट्रेन एक पटरी पर आ जाती हैं तो वो आपस में नहीं टकराएंगी। गाइस, ये हमारे देश और रेलवे डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है?